बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में बच्चों में खांसी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। हर दूसरा बच्चा ओपीडी में खांसी की कंप्लेन के साथ आ रहा होता है और ये पेरेंट्स के लिए बहुत परेशान कुन चीज़ होती है, क्योंकि इससे बच्चा सारी रात सो नहीं पाता और पेरेंट्स भी नहीं सोते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खांसी क्या है, इसकी क्या वजूहात हैं, कब हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, कौन से खांसी की सिरप बच्चों को दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते, और कौन सी हर्बल रेमेडीज़ हैं जो घर पर आप इस्तेमाल करके खांसी को ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान महमूद। खांसी बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से म्यूकस गले और सांस की नालियों से बाहर आता है, उससे बच्चे के फेफड़े महफूज रहते हैं। ये बेसिकली सांस की नालियों या गले की इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब इसकी मैं वजूहात के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अगर बच्चे के गला ख़राब है, गले की सोजश है, गले में इरिटेशन है जैसे फेरेंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है, उसमें भी खांसी हो सकती है। अगर बच्चे के वॉइस बॉक्स जिसको हम लेरिक्स कहते हैं उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए या उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी खांसी हो सकती है और साथ आवाज़ हॉर्स यानी भारी हो सकती है। इसके अलावा अगर सांस की नालियाँ जिसमें ट्रेकी आता है, ब्रोंकियाल्स आता है, ब्रोंकाई आते हैं और एल्वियोलाई, अगर इनकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी खांसी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ सांस की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, बच्चा पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं जैसे कि नमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस में हमने देखा। अगर बच्चे की सांस वाली नाली में फॉरेन बॉडी चली जाए जैसे मूंगफली का छोटा पीस या अखरोट या बादाम का छोटा पीस, तो उससे भी बच्चे को शदीद खांसी हो सकती है और सांस भी ख़राब हो सकता है। अब मैं आपको खांसी के इलाज के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा। खांसी के बारे में अक्सर पेरेंट्स टेलीफोन पर हमसे फ़ोन करके पूछते हैं कि हमारे बच्चे को खांसी है, डॉक्टर साहब कोई खांसी का सिरप अच्छा सा बता दें। तो मैं उनको गाइड करता हूँ कि आप क्लिनिक पर आएँ, बच्चे को एग्जामिन करवाएं, क्योंकि एग्जामिन करके ही यानी कि बच्चे को चेक करके ही डॉक्टर बता सकता है कि बच्चे के लिए सिरप कौन सा सूटेबल है। इस तरह बताना बिल्कुल नामुमकिन होता है। और मेडिकल स्टोर से और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी खांसी का सिरप इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों में कुछ खांसी के सिरप ऐसे हैं अगर वो दे दी जाएँ ज़्यादा मिकदार में तो उनका सांस स्लो हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ओवर द काउंटर खांसी का कोई सिरप भी आप लेकर डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से कफ सिरप बच्चों को आप दे सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है और उसमें छाती से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, खड़खड़ाहट सी फील हो रही है छाती में, और बच्चे का नाक भी बंद है, तो उसमें आप नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स जो कि मार्केट में ईजीली अवेलेबल हैं वो ले लें। एक एक कतरा दोनों नाक के नोस्ट्रल्स में डालें और उसके बाद नाक का मसाज करें। मसाज करने के बाद बल्ब सकर रबड़ का मिलता है, उससे उसको आप बासानी सक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने नेज़ल कंजेशन वाली वीडियो में बताया है, उसको मैं टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। तो इससे बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, उसका सांस लेना आसानी हो जाएगी, उसकी खड़खड़ाहट ख़त्म हो जाएगी, वो अपनी नींद भी बासानी पूरी करेगा। इसके अलावा कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर मार्केट से मिलते हैं, वो भी रूम में रख सकते हैं, उससे भी बच्चे की नेज़ल कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाती है। और इसके अलावा आप बाथरूम में गर्म पानी का शावर थोड़ी देर के लिए चला दें और उसमें बच्चे को रख सकते हैं, उसकी स्टीम से भी बच्चे का नाक खुल जाएगा, उसकी खड़खड़ाहट ख़त्म हो जाएगी। अगर खड़खड़ाहट वाली खांसी बच्चे को है जिसको हम वीजी कफ कहते हैं, तो उसमें आप डॉक्टर के मशवरे से सिरप दे सकते हैं। वेंटोलिन का सिरप दे सकते हैं, ब्रिटानिल का सिरप दे सकते हैं और एसिफाइल 1 to 5, लेकिन डॉक्टर से डोज पूछकर आप दे सकते हैं। इसके अलावा एटम और वेंटोलिन से नेबुलाइज भी कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे से। लेकिन अगर बच्चा छोटा है 1 से 2 माह में, उसको अगर खांसी है तो वो ख़तरनाक हो सकती है, उसके लिए आपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करना है। इसके अलावा आप आईवी लीफ के सिरप और ड्रॉप्स भी बच्चों को दे सकते हैं। इसकी एज ऑफ रिकमेंडेशन के बारे में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि 2 साल के बाद बच्चों को देने चाहिए, लेकिन कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं 6 माह की उम्र से ऊपर बच्चों को आप इसको दे सकते हैं। ये मार्केट में कोफिफ सिरप और ड्रॉप्स के नाम से अवेलेबल है और प्रोस्पेन के सिरप के नाम से भी अवेलेबल है। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी बात जहन में रखें कि खांसी को ठीक होते कम से कम 8 से 10 दिन लगते हैं, इसलिए आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना और ना ही डॉक्टर को इरिटेट करना है। अब मैं आपको हर्बल ट्रीटमेंट बताऊँगा जो आप खांसी में बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से बड़ा है तो उसको आप शहद लेकर 1 चम्मच नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध में डालकर उसको पिलाएं, या 1 चम्मच शहद में अदरक के 1-2 कतरे डाल दें या अदरक का पाउडर डाल दें, वो बच्चे को पिला दें। इससे बच्चे को काफ़ी गले को सुकून मिलेगा, उसको सूट मिलेगा। इसके अलावा आप बच्चे को हल्दी वाला दूध भी दे सकते हैं, यानी हल्दी दूध में डालकर उसको गर्म करें, उसको ठंडा करके बच्चे को पिला सकते हैं। हल्दी का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है।
इसके अलावा बच्चे को सूप चिकन का पिला सकते हैं, उससे भी बच्चे को गले को सुकून मिलेगा, उसकी खांसी कम होगी। अगर बच्चा 6 माह से छोटा है तो उसके लिए आप इस तरह करें कि सरसों का तेल ले लें, उसमें थोम यानी लहसुन के कुछ पीस 1-2 डाल दें और उसको गर्म कर लें। फिर उसको ठंडा करके पुन कर बच्चों की हथेलियों पर और पाँव की हथेलियों पर लगा सकते हैं। उससे बच्चों को काफ़ी सुकून मिलेगा और ऊपर सॉक्स भी पहना दें, इससे बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल होगा, उसकी खांसी कम होगी। ये हर्बल रेमेडीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस पे है लोगों के, इससे कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, लेकिन इससे सुकून मिलता है, बच्चे बेहतर होते हैं। अब मैं आपको वो सिरप बताऊंगा जो 4 साल से छोटे बच्चों को आप हरगिज़ नहीं दे सकते, चाहे मेडिकल स्टोर से मिल रहे हैं। अगर डॉक्टर भी उसको एडवाइस करता है तो आप हरगिज़ ना दें। नंबर 1 वो सिरप जिसमें डेक्सोमेथासोन होता है। ये बेसिकली दिमाग पर एक्ट करके खांसी को कंट्रोल करता है। ये छोटे बच्चों को, 4 साल से छोटे बच्चों को हरगिज़ नहीं देना। जैसा कि हाइड्रोलिन डीम का सिरप है, कसोम प्लेन का सिरप है और कोल्ड्रेक्स सिरप है, इनमें डेक्सोमेथासोन होता है। ये काउंटर से आराम से मिल जाते हैं, मेडिकल स्टोर से। आपको ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल नहीं देना। डॉक्टर भी एडवाइस करे तो आप 4 साल से छोटे बच्चों को हरगिज़ ना दें। नंबर 2 वो सिरप खांसी के जिसमें सूडोएफिड्रिन, एफिड्रिन और कोडीन होता है, जैसा कि एरिनेक और कफकोल का सिरप। ये आप 6 साल से छोटे बच्चे को हरगिज़ ना दें। ये बेसिकली ब्रेन को हाइपर एक्टिव करता है और दिल की धड़कन को भी डिस्टर्ब करता है और बच्चा बहुत इरिटेट होता है और उसकी नींद भी कम हो जाती है। ये भी आराम से ओवर द काउंटर इन मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, आपने हरगिज़ नहीं देना। अक्सर पेरेंट्स 3 माह के बच्चे को एरिनेक का सिरप दे रहे होते हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। नंबर 3 वो सिरप जिसमें अमाइनोफाइलिन या थियोफाइलिन होता है, जैसा कि सिरोलिन का सिरप, हाइड्रोलिन प्लेन और कोसोम ई का सिरप। ये आप 12 साल से छोटे बच्चे को ना दें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये खांसी का मसला हर घर में मसला है। हर घर में बच्चे हैं, सर्दियों में उनको खांसी का प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर से आपने कोई भी कफ सिरप लेकर बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।